नमस्कार। आपने बर्थ डिटेल दिया है इनका, ये 22 दिसंबर 1980, 15:50। आइए देखते हैं हॉरोस्कोप में क्या मजबूत पॉइंट्स हैं, क्या कमज़ोर हैं, कैसा है ये चार्ट। वृषभ लगन और मिथुन राशि का चार्ट है ये वृषभ लगन, ये मिथुन राशि, चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है। लगन के स्वामी शुक्र, राशि के स्वामी बुध। दोनों ही चीज़ों में ये हॉरोस्कोप ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर गई, या कह सकते हैं मजबूती प्राप्त कर गई। कहते हैं किसी का लग्नेश लगन को देख रहा हो या लग्नेश लगन में बैठा हो तो लगन मजबूत होता है। यह शास्त्र कहता है जिस भाव का मालिक उस भाव को देखे तो वो मजबूत बन जाता है। लग्नेश लगन को देखे, आयु के लिए अच्छा, हर्डल्स को दूर करने के लिए अच्छा, जीवन में व्यक्ति कुछ ना कुछ अचीव कर ही लेता है। लग्नेश लगन को देख रहा है और वो भी शुक्र जैसा लगन, तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को चमकाता है। यानी व्यक्ति अपने हाव भाव से, अपने सौंदर्य से, अपने चेहरे से, अपनी लाइफ स्टाइल से लोगों को आकर्षित करने में सक्षम है। लग्नेश लगन को देखे तो किसी न किसी प्रकार से सामाजिक रूप से इन्वॉल्व होकर भी अपना काम निकाल लेते हैं लोग। तो ये शारीरिक डील के हिसाब से भी कॉम्बिनेशंस अच्छा है। और ये माना जाता है कि लग्नेश लगन को देखे तो व्यक्ति जीवन में कैसी भी परिस्थितियों में फंस जाए, लेकिन ये लग्नेश उसको वहाँ से निकालता है। कहते हैं ना, कभी लोग बाग कि इसने बुरे कर्म करने के बाद भी पता नहीं है जीवन में मौज कैसे ले रहा है। तो ये है उसके पिछले जन्म के कर्म, जिनसे वो मौज इस जन्म में ले रहा है, कि भैया लग्नेश लगन को देख रहा है। दूसरा, राशि का मालिक बुध कहाँ है? बुध अष्टम भाव में बैठ के राशि को देखता। अब इसमें दो चीज़ें हैं, राशि का मालिक राशि को देखे, चंद्रमा मिथुन राशि में बैठा है, बुद्धिजीवी व्यक्ति है, दार्शनिक है, दूर की सोच रखता है, विचारों का आवागमन रहता है, मन कहीं ना कहीं लगातार चलता रहता है, ये करना है, ये करना है, नई स्कीम तैयार। बली चंद्रमा, इसको कहता हूँ मैं मजबूत चंद्रमा के व्यक्ति, स्ट्रांग बिल्ड है, घबराता नहीं है। व्यक्ति किसी भी परिस्थितियों में घुसने के लिए तैयार है, सामना कर सकता है किसी का भी, क्योंकि यहाँ सूर्य और चंद्रमा आमने सामने। इसको कहते हैं पूर्णमासी का चंद्रमा, प्रबल चंद्रमा होता है। अष्टम भाव में धन भाव का मालिक जब बैठा हुआ हो तो इसको कहते हैं धन का मालिक धन को देख रहा है। यहाँ लगन का मालिक लगन को देख रहा था, यहाँ धन का मालिक धन को देख रहा है। इसका मतलब व्यक्ति अपनी भाषा शैली से मजबूत है। किसी भी व्यक्ति विशेष को अपनी भाषा शैली के द्वारा इम्प्रेस करके उसको अपने वश में कर सकता है या उसको प्रभावित कर सकता है, हम ये कह सकते हैं। और ये बुध जब वापस देखता है तो व्यक्ति को वाकपटु बनाता है, व्यक्ति अपनी बोलचाल से पैसा कमा सकता है। फाइनेंस के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा, मेंटली कंडीशंस प्रिपेयर करने के लिए अच्छा है। कोई मानसिक रोग का कॉम्बिनेशन चंद्रमा इसको नहीं देता। मंगल इसको देखता है 8वें घर से बैठकर, तो इसको कहते हैं हठी बनाता है व्यक्ति, इसको हट बनाता है। यानी व्यक्ति के मन में अगर ये चीज़ चढ़ गई कि मुझे ये काम करना है तो वो करता है, क्योंकि ये शनि की 10वीं दृष्टि भी चंद्रमा पर है। चंद्रमा हमारी मानसिकता को दिखाता है। राहु भी चंद्रमा की ही राशि में है, यानी व्यक्ति के मन में विष है और वो विष किसी के प्रति भी उगला जा सकता है। यानी व्यक्ति ने अगर एक बार किसी को ठान लिया कि मुझे इसके प्रति ऐसा व्यवहार करना है या कुछ है, तो उसको समझाना आसान काम नहीं। फिर तो वो अपना जो सोच लिया उसने उसको करके ही हटेगा। ये होता है चंद्रमा जब पूर्णमासी का हो और उस पर शनि मंगल का प्रभाव हो, कि ये चंद्रमा बचा के भी लाएगा और व्यक्ति जो ठानेगा उसको करके भी रहेगा। मंगल हॉरोस्कोप में सप्तमेश हो के अष्टम में, सप्तम का मालिक अष्टम में हो, मंगल दोष बनता है। और ये कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि सप्तम भाव से पति का स्थान देखते हैं। जब हम पति की बात करते हैं तो उसके लिए नवमांश चार्ट देखते हैं, उसके बारे में और आगे मैं चर्चा करूँगा। तीसरा चार्ट देखिएगा आप, कॉम्बिनेशन योग कारक शनि जब पंचम भाव में हो तो इसको लक्ष्मी कृपा योग बोलते हैं। और साथ में लाभ भाव का मालिक बृहस्पति भी है। व्यक्ति इंटेलिजेंट है, व्यक्ति ज्ञान रखता है, व्यक्ति अपने भीतर इस प्रकार के योग रखता है
कि ये इसको अकेला भी छोड़ दो तो ये भूखा नहीं मरेगा। क्या करेगा ये पता नहीं, लेकिन अपने जीवन में धन के आगमन बनाने में सक्षम है, अपने जीवन में खुद के बल पर पैसा जुटाने में सक्षम है। और जब धन का मालिक दूसरा, लाभ का मालिक लाभ को देखे, लगन का मालिक लगन को देखे, धन का मालिक धन को देखे और योग कारक शनि देखे, तो इसको कहते हैं लक्ष्मी कृपा का योग। जहाँ जाए जहाँ रहे पैसा तो आएगा, कैसे भी आएगा लेकिन आएगा ज़रूर। और आज के समय में ये बहुत देखा जाता है, जिसके पास धनागमन लगातार अच्छे रहते हैं ना, उसके जीवन के किए गए बहुत सारे ऐब भी छुप जाते हैं। लोग बाग बिलीव नहीं करते कि ये ऐसा भी हो सकती है कि नहीं भी ये तो बहुत बढ़िया है, तब ना खा कमा रही है, अच्छा इसका पैकेज है, अच्छी इनकी मेहनत है, सब कुछ ऐसा माना जाता है। तो जुपिटर और शनि का भी एक संयोग बहुत सुंदर है कि नवम का मालिक अगर पंचम में हो तो लक्ष्मी योग है। मैंने इनका सप्तांश चार्ट देखा, सप्तांश में मैंने देखा कि पंचम और नवम एकादश के मालिक बुध और बृहस्पति, आप देखिएगा यहाँ राशि परिवर्तन करके बैठे। ये वो योग है जिससे जवाब मिलता है कि जी बच्चे इनके पास हैं, ये मुझे मिलने नहीं देती। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये आपसे मिलने भी नहीं देंगी और मुझे लगता भी नहीं है कि इनके चंगुल से आपके बच्चे छूट सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे योग लेके बैठी हैं। अभी अप्रैल 2021 से इन्हें बुध की दशा शुरू हो गई। बुध इस हॉरोस्कोप में एक धन योग के अंदर है। बुध इस हॉरोस्कोप में यहाँ संतान से एक्सचेंज करता है। बहुत हद तक संभावना यही रहेंगी कि बच्चे इनके पास ही रहेंगे, आपके पास नहीं जाएंगे। दशमांश में भी बुध अष्टम भाव में है, धन भाव का मालिक होकर, यानी आने वाले समय में सोर्स ऑफ इनकम, पैसा लगातार जीवन में बढ़ता रहेगा। अब जवाब मिलता है नवमांश कुंडली से कि यहाँ पर भी मंगल, ये जो मंगल है यहाँ अष्टम में है, तो यहाँ पर ये मंगल भी अष्टम में राहु के साथ, ये वो कॉम्बिनेशन है जिसको कहते हैं जीवन में वैवाहिक सुख का नहीं मिलता। आपके जीवन में कितने ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हों, कितनी ही बार आपकी शादी हो जाए, लेकिन आपको उनका सुख नहीं मिलेगा। आप किसी से अगर ट्रू लव चाहेंगे तो ट्रू लव आपको नहीं मिलेगा, शादी से संबंधित सुख आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपका कैरेक्टर ख़राब है, आपके अंदर खराब हैबिट्स हैं, वो सब एक अलग चीज़ें हैं जो चार्ट्स में दिखाई देती हैं। कहते हैं बुद्धि जब मलिन हो तो व्यक्ति काम की बुद्धि का कोई ठोर ठिकाना नहीं, कि जब बुद्धि में ही मलिनता आ गई। यहाँ पंचम भाव बुद्धि का भाव, बुद्धि का मालिक अष्टम भाव में है, मंगल और सूर्य के साथ है। यहीं सेम बुद्धि भाव का मालिक बुध यहाँ भी द्वादश भाव में बैठा है। क्या आने वाले समय में भी इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। आपने कहा कि लोगों ने इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, इनको प्रॉब्लम दी, इन्होंने उस पर चार्ज भी लगाया है, या जैसे भी है, अभी तो ये इन चीज़ों में आगे लगता है कि इनके आगे जीवन में ये चीज़ अभी और होने वाली हैं, कि इनके जीवन में और ना कोई टकराएगा अभी, या हो सकता है टकरा चुका हो, क्योंकि दशा इनको ऐसी चल रही हैं। लेकिन मरकरी, क्या इस व्यक्ति को जीवन में रियल सुख मिलेगा, सच्चा प्यार मिलेगा? नहीं मिल सकता। क्या इस व्यक्ति को जीवन में वैवाहिक सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहाँ भी मैंने देखा है कि मंगल की फिर स्थिति, मेन बात है कि जिस ग्रह की दशा चल रही है वो भी इसी स्थितियों में है। अब नवमांश कुंडली ने एक चीज़ का इंडिकेशन दिया, लगन और नवमांश ने, कि भाई पंचम का मालिक आठवें घर में, पंचम का मालिक आठवें घर में, और यहाँ भी दशमांश में पंचम का मालिक आठवें घर में। जब पंचम अष्टम का कनेक्शन बार बार हॉरोस्कोप में मिले तो इसको कहते हैं पंचम बुद्धि। अष्टम में गई तो कुबुद्धि, और आपके द्वारा लिए गए निर्णय जब जब आपकी बुद्धि कुबुद्धि में बदलेगी, आपको उसका पे करना पड़ेगा। क्या आने वाले समय में इस व्यक्ति को डाउनफॉल देखना पड़ेगा? बिल्कुल देखना पड़ेगा। क्या आने वाले समय में इस व्यक्ति के जीवन में कुछ हानियां इसको होंगी? हाँ बिल्कुल होंगी। आपने पूछा व्हेन विल हर स्टार स्टॉप फेवरिंग हर। अभी तक इनके स्टार इनको फेवर कर रहे हैं, 40-41 साल की उम्र हो गई। क्या इस हॉरोस्कोप्स का उल्टा समय शुरू हो चुका है? हाँ हो चुका है। अब ये व्यक्ति जैसा पहले समय तक करता हुआ आ रहा था और बच रहा था, लेकिन नहीं, अब ये पहले समय की तरह जब करेगा तो इस बार लंबा फंसेगा भी। ये इसकी बुद्धि की दशा कहती है, और वो समय शुरू हो चुका है।
और वो समय 2024 तक जाएगा, अवश्य ही ये व्यक्ति लंबा फंसेगा। आई हर्ड शी विल डाई फ्रॉम ए मेजर डिसीज और विल गो कम्प्लीटली मेंटल, वैन विल इट हैपन। देखिए, लंबी डिजीज से मरने का भी कोई योग नहीं आता, मेंटल होने का भी अभी कोई योग नहीं आता। अभी तो भोगने का समय है कि भी आगे आगे जो दशाएं आएंगी, जैसे हम दशाओं में देखें कि बुध में सूर्य है, बुध में चंद्रमा, यानी 2027, 28, 29 और 30 ये वो समय होगा जो इनके करियर का बहुत वर्स्ट समय होगा, बहुत बेकार समय होगा, शारीरिक भी, मानसिक भी, आर्थिक भी। शी इज़ होल्डिंग बोथ माई चिल्ड्रन एंड डजेंट अलाउ दैम टू सी मी, व्हेन डू यू प्रेडिक्ट शी विल लेट चिल्ड्रन कनेक्ट विद मी। वो मैंने आपको बताया भैया, बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है आपके लिए इनके पास से बच्चों को लेना, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये अपने साम दम दंड भेद लगा करके आपको, कम से कम मैं तो समझता नहीं कि 5-7 साल तक भी ऐसा कोई संभावना मुझे प्रबल दिखती हो। शी हैज़ डन सो मैनी सिंस इन हर लाइफ। हाँ, ये आपने मुझे देख ही लिया है। हाँ, वैन डू यू थिंक शी विल पे फॉर दिस। टाइम शुरू हो चुका है भाई साहब, चिंता ना करें अगर इन्होंने वाकई में ही पाप किए हैं। हाँ, लगता है इन्होंने अपनी बुद्धि का ज़रूरत से ज़्यादा शार्पनेस दिखाई है, अपना लाभ कमाने के लिए लोगों को चीट किया है, या दूसरों ने इनका इस्तेमाल किया। कोई भी चीज़ आप कब तक करते रहोगे, कभी तो आप फंसोगे, कभी तो ईश्वर आपको उसका नुकसान देगा। वैन विल हर डाइवोर्स विद मी हैपन। दशा चली बुध में, बुध नवमांश में, द्वादश में, षष्ठे शुक्र से दृष्ट। हो सकता है आपका कोर्ट केस चल रहा हो काफ़ी लंबे समय से, उसके प्रति आप लग रहे हैं। फिर अगली दशा आ रही है बुध में केतु, बुध में शुक्र, तो इतना आसान तो नहीं लग रहा, 2022 में तो नहीं लग रहा है। 2023-24 का समय होगा जिसमें इनके हिसाब से लगता है कि आपका इनसे डाइवोर्स का सिस्टम जो है वो हो जाएगा, हो तो जाएगा, ये तो मुझे पक्का दिखता है। वो तो मैंने आपको बता दिया कि ना प्यार मिलेगा ना पति सुख मिलेगा। हाउ मच मोर डैमेज विल शी डू टू मी एंड इज़ देयर ए वे टू स्टॉप हर डूइंग फर्दर डैमेज ETC। कोशिश देखता हूँ, कुछ बता दूंगा आपको मैं, लेकिन हाँ, अब इनके साथ की स्थितियाँ ऐसी होंगी कि अब जो स्थितियाँ हैं कि मैं जो करने जा रही हूँ वो एक गड्ढा खोदने के बराबर है, कि अब अपने जीवन में ये जो जो चीज़ें करेंगी, जिन जिन चीज़ों में ये एंट्री करेंगी कि मैं इनके साथ ऐसे कर दूं वैसे कर दूं। यह व्यक्ति का हमेशा से स्वभाव होता है ना, चालाकी का, धोखे का, पाप करने का, गलत काम करने का, तो उसकी वो आदत छुटती नहीं। अभी तक क्या थी, शनि की दशा ने इसको सेव किया। शनि की दशा में व्यक्ति पे खूब आया और व्यक्ति ने लोगों से हो सकता है लिया भी खूब, लेकिन अब दशा बुध की आ गई है। बुध की दशा इंटेलिजेंसी से ठीक है, अपना खुद का काम करती रहेंगी तो ठीक है, लेकिन जब ये इन चीज़ों में पड़ेंगी ना तब ये फंसेंगी। इस बार वो समय इनका है आगे। एनी अदर प्रेडिक्शन यू सी इन चार्ट विच कैन हेल्प मी, सी इज़ ए मिस्टीरियस वुमन। रहस्य जब छुपते हैं तो दिमाग में, मन में छुपते हैं, कि आपकी बुद्धि मलिन अगर होती है तो वो 8th हाउस में होती है। आपके मन में गंदे विचार आते हैं, आप गंदे विचारों के लिए किस हद तक जाते हो, आप ना एज फैक्टर देखते हो, आप ना कुछ सोच रखते हो, आपका टारगेट सिर्फ एक रहता है कि ये चीज़ें करनी है और वो किसी के भी साथ कर सकते हैं। ये होती है बुद्धि की मलिनता। वैन द 5th लॉर्ड प्लेस्ड इन द 8th हाउस, पंचमेश का अष्टम में जाना यही चीज़ दर्शाता है। और बुध यहाँ केतु के नक्षत्र में है, बुद्धि भी छुपावट भरी है, बुद्धि में भी छुपावट है, बुद्धि में भी गोपनीयता है। कोई बात नहीं है, करिए गलत जितना जीवन में किया है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि अंत आएगा ही नहीं। अंत तो आएगा, अंत तो आएगा, और अंत तो काफ़ी बुरा भी आएगा। देखिए, जहाँ तक इनके चार्ट्स हैं दिखते हैं, मुझे नहीं पता आपने अपना चार्ट कभी दिखाया नहीं दिखाया, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ इनका चार्ट देख रहा हूँ। इनके चार्ट से इनकी मैरिड लाइफ, इनके दिमाग क्या कहता है, इनकी बुद्धि क्या कहती है, इनका करियर क्या कहता है, वो सब दिखता है, वो सब बताया अभी कि अब आपको ये कितना हानि पहुंचाएंगी, अभी और कितना परेशान करेंगी, ये कहीं ना कहीं आपके चार्ट में भी छुपा हुआ होगा। कि भी आप, अभी तो मैं सिर्फ एक का ही चार्ट देख रहा हूँ,
इनके चार्ट से साफ दिखता है मैरिड लाइफ प्रॉब्लम है। क्या पता आप ऐसे भोग के साथ आए हो, नहीं तो आपका इनसे विवाह नहीं होता। कहीं ना कहीं आपके कुंडली में आपके ग्रह गोचर ये कह रहे हैं कि हाँ, इस व्यक्ति ने जो भी कुछ किया है उसका कनेक्शन ईश्वर ने आपके साथ जोड़ा है, कि आपने भी पिछले जन्म में कुछ ना कुछ गलत कर्म किए होंगे जो आपको ऐसी पत्नी मिली जिसके साथ आप ऐसा भोग रहे हैं, जिसके साथ आप ऐसा भुगत रहे हैं। तो वो भोगना, वो भुगतना, वो कब तक चलेगा जीवन में, वो आपके चार्ट से पता लगेगा। अभी इनके चार्ट से तो मैं कोई रेमेडी आपको बता ही नहीं सकता कि आप इस रेमेडी को बता दो और आपको फ़ायदा हो जाए। यहाँ तो जो आपके सवाल का जवाब है ना कि अभी ये कितना और डैमेज करेंगी या कितना क्या है, हाँ अभी तो बुद्धि कुबुद्धि में चल रही है। अभी तो हो सकता है जैसे बुद्ध में बुद्ध चल रहा है September 23, हाँ इसमें इनका दिमाग ऐसा ही रहने वाला है, कोई दिमाग में सुधार नहीं आएगा, कोई समझदारी वाली बात भी करेगा तो नहीं। लेकिन अवश्य मुझे लगता है वर्तमान से 2023 तक कुछ एक ऐसी गलती बड़ी होने वाली है जिसको कहते हैं ना, खराब कर्म करे और उस खराब कर्म का खामियाजा भुगतना पड़ा। ये देखिए आप D10, यहाँ से हम दशमांश कुंडली देखते हैं। ये प्रोफेशनल लाइफ को दिखाती है, कर्मों को दिखाती है। यहाँ बुध 8th हाउस में, मंगल की चौथी और शनि की तीसरी दृष्टि बुध को पीड़ित करती है। इसको कहते हैं खुद की बुद्धि से नुकसान, खुद की बुद्धि से प्रोफेशनल नुकसान, जीवन में गर्त में जाना, डाउनफॉल में जाना, वो सब इस चार्ट से दिखता है। तो बिल्कुल आप चिंता ना करें, समय का इंतज़ार करें, ईश्वर पे विश्वास करें। बाकी तो और किस चीज़ें होंगी तो आपके चार्ट से ही पता लगेंगी ज़्यादा, लेकिन इनके हिसाब से जो दिखाई दिया वो मैंने आपको बताया है कि हाँ भाई इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब देखिएगा कि ईश्वर इनको कब क्या हानि देते हैं, नुकसान देते हैं। नमस्कार।